Yeah, I'm ready. Always ready. How much है? हाँ 99.9% पॉइंट 102%. चलो स्टार्ट करो. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. Yes. हम लोग हैं आर के गोट फार्म Okay. एज यूजुअल. Okay. अरे बोलो. अरे हंस रहे क्या, बोलो यार. चलो अभी स्टार्ट करो. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. हम लोग हैं आर के गोट फार्म पे. एक और एक फीडबैक. हाँ फैसल भाई हाँ आज फीडबैक. क्या हो गया? क्या फेस वॉश नहीं किया अभी? नहीं ना भाई. क्यों? लगाना था अभी तो डायरेक्ट यहाँ पर ही बिठा दिया. वहाँ पर हमाली करके आए वहाँ से. क्या हमारी की? वो बकरे की हमाली की ना वहाँ से. अच्छा और वो करके फिर यहाँ पर आए सीधा. तो बोला कैमरे पे आने का. तो बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी रेडी. आई एम ऑलवेज रेडी. अब चेहरा काला है तो काला है, तो उसमें क्या करेंगे. काला है? अच्छा तो फैसल भाई हाँ क्या बता रहे हैं ये वीडियो में? साउथ भाई है वो रिव्यू देंगे. साउथ भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भाई. साउथ भाई जी, सबसे पहले तो बताइए आप कहाँ से हो? मैं हूँ मजगांव से भाई. मजगांव से. मजगांव में काफ़ी फार्म्स आजकल देख रहा हूँ मैं. नो डाउट. वाई सो आर के गोट फार्म? आर के गोट फार्म भाई मेन रीज़न ये है, मैंने बकरों का रिजल्ट देख के रखा भी नहीं था. फैसल भाई को मैं 2-3 साल पहले मिला था. इंसान के 1 लाख देख के मैंने बकरे यहाँ भेजा. क्या ये क्या मतलब रिजल्ट देखते नहीं लोग और आपके फार्म पे रख देते हैं, मतलब क्या है? जाएगा सर. तभी तो मैं चाय पी तभी के बात कर रहे हैं. अपनी चाय चाय में पी कुछ लिए है. ना? हाँ आप चाय पियो? हाँ हाँ. फिर सही है. चाय का चाय असर. पी के सिर्फ और सिर्फ उनके 1 लाख के ऊपर बकरे जा रहे. अच्छा माशाल्लाह. वैसे मतलब क्या चीज़ पसंद आई थी फैसल भाई में आपको? भाई मैं उनसे फर्स्ट टाइम जब मिला था तब तो अपनी इतनी थी भी नहीं पोजीशन. तो इनका एक बड़ा बकरा था विलन. तो मैं ऐसी दूर से देख रहा था फैसल भाई ऊपर मस्त अपना सुस्ता रहते खाट वाट पे. तो वो हिसाब से उन्होंने बुलाए, बोले भाई आओ देखो ना. उठा के दिखाए, फिर बाकी बकरे दिखाए. और मैंने तभी बोला भाई मेरे को लेने का नहीं. पहले तो बोलते थे फैसल भाई में बहुत एटीट्यूड है, बकरे वकरे दिखाते नहीं है. भाई मैं तो पहली बार मिलके मेरे को तो एकदम उन्होंने जो हिसाब से हॉस्पिटैलिटी दिए थे मैं इम्प्रेस था वो टाइम पे. अच्छा तो वैसे शौक कब से कर रहे हो आप? तो बकरों का शौक मैंने चालू किया हूँ भाई 1.5-2 साल से. उससे पहले अपने चाचा लोग पालते थे तो उनके यहाँ जगह पे जाके देखना करना था. बट खुद के रखना 1-1.5 साल हो गया. 1-1.5 साल से. तो 1-1.5 साल से कौन से फार्म पे रख रहे हो? यही यहीं पे मैंने मेरा पहला बकरा लिया. फैसल भाई के थ्रू ही लिया. हम्म. इन्होंने ही सौदा करवा के दिए तो डायरेक्ट यहीं उतरा था. अच्छा डायरेक्ट यहीं पे उतरा था. तो क्या मतलब आजकल तो कोटा वगैरह का शौक करते, बट आपके बकरे अगर देखने जाएँ तो गुजरी है. खास करके शौक होता है कोटा का. कोटा का होता है लेकिन भाई मेरे पास थोड़ी मेरे घर पे जगह की किल्लत है. तो जाने के बाद में कोटा रहेंगे तो 2-3 लोग डैमेज हो जाएंगे. तो वो हिसाब से गुजरी है. वो हिसाब से गुजरी है. ठीक है. तो साउथ भाई क्या हुआ स्टोरी थोड़ी बताएंगे बकरे के बारे में? मेन भाई ये बकरा है. इससे ये start बकरा है. करेंगे. सबसे पहले मैं बकरा दिखा देता हूँ. ये बकरा माशाल्लाह. ये कब से वैसे? ये भाई आया था जनवरी मिड में. इसको मैंने लिया था दोनाल से. ऐसी रैंडमली चलते चलते मैंने उठा लिया था. मैं बोला ठीक है अच्छे रेट में मिल रहा है, कोई भी न्याज वगैरह में मैं उसको अच्छा पढ़ा. देवनार से लिए थे. देवनाल से. ओके. लास्ट ईयर की बात है? नहीं नहीं ये साल जनवरी की. मिड जनवरी. और तभी एकदम ऐसा सूखा हुआ टाइप था वो. हाँ हाँ हाँ. यहाँ पे आ जाओ आप साउथ भाई. उसके पीछे के पैर में मसला था. एक पैर वो खींच के खड़ा रखता था. वैसे फैसल भाई देवनार के बकरे लेना चाहिए कि नहीं लेना? मैं लेता हूँ. मतलब कस्टमर्स को आप रिकमेंड करते हो लेने के लिए? नहीं देखो लेके आएंगे. आदमी के पास जगह नहीं है, लेगा कोई. हर कोई मना करेगा तो लेगा कोई. बराबर है. मैं लेता हूँ. मेरे पास फैसिलिटी है वैसी, क्वारंटाइन रूम भी और वो सब, तो मैं ले लेता हूँ. और वो उसको अपन अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, क्वारंटाइन में रखते हैं और फिर बताते भी. लेकिन साउथ भाई आपने तो बोले पहला बकरा तो आपने फैसल भाई की सोर्स से लिए, तो ये आप बोल रहे हो तो देवनार से. भाई अनफॉर्चुनेटली वो बकरे में कैसी थी उसमें आरबीसी की कमी हो गई थी. मेवाती था, बच्चा था छोटा. ओके. तो वो कंटिन्यूसली रिवर्स चल रहा था. फैसल भाई ने उसके 2 से 3 बार ब्लड टेस्ट कराए थे, रिपोर्ट भी बताए थे वो टाइम पे. तो उसके आरबीसी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी. तो एक टाइम ऐसा आया था उसकी पोजीशन नहीं बची थी. आरबीसी का फुल फॉर्म भी बता Red दो blood वरना cells, red blood बाहर cells से लोग उसके नई बहुत नई कम बीमारियां निकालने लगेंगे. नहीं वो अपने बीमारी नहीं हिसाब थी. से उसको उसकी माँ का दूध प्रॉपरली नहीं मिला था, जो फैसल भाई के डॉक्टर ने बाद में हम लोग को बताया. उस वजह से बकरा सूखते जा रहा था. तो वो हम लोग ने हटा दिए थे. तो बेसिकली खून की कमी थी. पॉइंट यहाँ पर ये आता है, छोटे बच्चे नहीं लेना चाहिए. छोटे बच्चे नहीं. मैंने वहाँ पर ही गलती किया क्योंकि साउथ भाई को मेवाती चाहिए था, मैंने दिया था. वहाँ से मेरे को बताया गया था कि बकरा 4-5 बट फैसल भाई अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग ने वीडियोस बनाए उसमें तो एक छोटा बच्चा ही आया था. कौन सा? और लाल वाला जो
वो 8 महीने का था। 8 महीने का, तो इनका कितना? इनका 3 महीने के 3 महीने का। 3 महीने के करीब तो मतलब था। एक रेंज, एक एज रेंज क्या होनी चाहिए? 5 महीने का बच्चा आप प्रॉपरली लो ना तो माँ का दूध कंप्लीट हो जाता है, तो वो परफेक्ट होता है कि फार्म पे रख के ये करें। अब उससे छोटा है किसी की माँ चलो मर गई तो उसको बॉटल से फीडिंग करना चाहिए या कोई दूसरी बकरी से दूध पिलाना चाहिए, तो वो नहीं होता है। जंगल वाले क्या फिर बड़े भाई है नहीं ये बेच दो। अब मैंने लिया अपने सोच से लिया था, लेकिन बकरा आया था बहुत खूबसूरत बकरा था, लेकिन वो है ना वो प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा था। तो तभी मैं बोला था भाई सऊद भाई का कि भाई ये नहीं हो रहा, और हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट किए, नहीं गेन हो रहा था सब कुछ, फिर हम लोगों ने उसको बेच दिए थे वो बकरे ओके। और दे दिए थे दूसरे को। तो फिर उसके बाद की कहानी सऊद भाई बताएंगे। जी सर। तो वो बकरा गया भाई, तो मैंने तो वो टाइम पे मैंने छोड़ दिया था, मतलब फैसल भाई जाने तो नसीब की बात है, क्योंकि मैं जानवर पालता ही हूँ। मेरे घर पे डिस्कस, पर्शियन कैट, अलग अलग ककाटू वगैरह सब है, तो मेरे को मालूम था कोई जानवर है, कोई जानवर की इम्यूनिटी वीक रहती है, मैंने छोड़ दिया था। राइट। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद में आई मेरे को इसकी वीडियो अभी रिसेंटली। ये वाला बकरा, हाँ, ये वाला बकरा छोटा है, इससे ये 2 दांत पे। 2 दांत पे माशाल्लाह। तो फैसल भाई ने सामने से उठा के इसको लेके आ गया और ये लाके दे दिए, बोले भाई वो जो तुम्हारा बकरा गया था उसके रिप्लेसमेंट। जबकि वो गारंटी नहीं लेते, तो भी एक मेरा था कि मेरा शौक खत्म होने पे था, मतलब भाई फिर अभी नेक्स्ट ईयर से नहीं पालेंगे बकरे, तो बट उन्होंने ये लाके दे दिए। ये आपको रिप्लेसमेंट में दिए? ऐसा भाई रिप्लेसमेंट नहीं बोल के आप सबको रिप्लेसमेंट दे मोहब्बत देते दिए हो। सबको दिया भाई, काफ़ी लोगों को दिए, काफ़ी लोगों को दिए, मेरे सामने तो काफ़ी लोगों को दिया आपने। भाई देखो एक शौक खत्म होने से, और मैं उसका जरिया नहीं बनना चाहता हूँ, तो हर किसी को मैं करके नहीं दे सकता। बट मॉर्टेलिटी की जिम्मेदारी आपकी तो नहीं है। नहीं होती है, लेकिन भाई सऊद भाई का मैं नेचर जानता हूँ, और हम लोगों का रिलेशन फैमिली जैसा है, अच्छा। तो वो हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि भाई इनका शौक एकदम ख़त्म होने के ऊपर, क्या भाई नहीं है मैं बकरे अभी पालूंगा नहीं, मेरे नसीब में, मतलब ये बोलते थे लक में बकरे सही चलते नहीं। सही चलते नहीं वहाँ पे। उसको उसकी रस्सी छोड़ी गई। बोरा उठता नहीं है, खींचना उसको। मैं साउथ भाई कंटिन्यू करते, वो तो चलते रहेगा, पार्ट ऑफ ये बकरे लोग का रहता है। वो एक्चुअली क्या है गुजरी है, हाँ। वो है कश्मीरी। कश्मीरी। कश्मीरी हार नहीं मानेगा, वो गुजरी को डैमेज हो जाएगा, कश्मीरी को नहीं होगा, इसीलिए फिर मैं रुक गया वहाँ पर। जी साउथ भाई, तो फिर इसकी जर्नी बता रहे थे आप, ये वाले तो बकरे की। ये भाई मैंने लिया था एकदम रैंडमली। इसके पीछे के पैर में भी थोड़ी सी तकलीफ थी वो टाइम पे, और एकदम झुका हुआ टाइप था, तो मैंने तो वजन के हिसाब से ले लिया था कि कोई भी न्याज में काम आएगा। अच्छा। तो मैंने फ़ोन भी नहीं किया था फैसल भाई को बकरा लिया हो, मेरी गाड़ी की मैंने डिक्की में डाल के डायरेक्ट फार्म पे डिक्की ला के खोला था, मतलब भाई ये है अब संभाल लो तुम्हारा सर। वो हंस भी रहते कि बोले भाई तुम कहाँ दुख दे रहे हो। ठीक है फैजल भाई, सब लाला की छोड़ दे रहे हैं यार फार्म पे, ऐसा जगह भी नहीं थी भाई, मैंने बस लाके छोड़ वाला भाई ये कहीं दूसरा भी बांध केस दो। है। जहाँ जगह है मतलब ऐसे बांध दो। बहुत केस है भाई, अब लोग लेके आ जाते तो मैं दरवाजे से रिटर्न कैसे करूँ? अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई लेके आए, जगह नहीं है भाई सर रियल में, क्योंकि फिर मॉर्टेलिटी हो जाएगी तो मैं खुद अपसेट हो जाता हूँ, उसके अंदर मेरा मूड ऑफ हो जाता है, तो वो नहीं करे तो बेहतर है। और ये जब आया था इनिशियली थोड़ा रूमिन और बता रहा था एसिडोसिस, इसका पेट वगैरह थोड़ा टाइट था, अच्छा। लेकिन मिड जनवरी से लेके अभी तक 59 से अभी मैंने जस्ट इसको वजन किया तो 84.5 पे है। ओके। ये मैं 17 को भी वजन हुआ था 84 ही था, अभी इसने वेट बढ़ाना बंद कर दिया है, मतलब ये रिसेंटली 15-20 दिन हुए। क्यों ऐसा फंसे हुए? खा रहा पी रहा है, बकरी की इम्यूनिटी है, गर्मी का मामला, खाता है, रेस्ट करता है, सब कुछ है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में लेंगे, क्योंकि अभी आज वजन किए तो हम अब मालूम पड़ा कि 84 kg के ऊपर नहीं आया, वरना हम लोगों का 5-6 दिन के बाद में वैसा भी वजन होने वाला था। बट ऐसा बोला जाता है कि ये दूसरे बकरों के मुकाबले ज़्यादा खाने में एक्सपर्ट है, तो इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रहती है। 58 से 84 पे गया है जनवरी से लेके अभी कितना 6 महीना? months। 6 मंथ हो गए। 5 महीना पकड़ के 5 चलते हैं, महीना क्योंकि एक महीना जनवरी से मिड जनवरी से 16 जनवरी तो फिर- मार्च अप्रैल मई फरवरी मिड से हम लोग पकड़ेंगे तो 4 महीना होता है। 4, हाँ 4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह। अराउंड कितने? 84 kg 84 kg हुआ। 0.5 तो वो अच्छा गेनिंग दे, अच्छा गेनिंग आप वो एक आध महीना तो थोड़ा बहुत स्टॉप लेगा, बकरी की इम्यूनिटी ऐसा है कि वो रुकेगा, और लास्ट मंथ में तो उसने बहुत अच्छा जम किया मेरे 4.5 किलो वन शॉट बढ़ा था, 4.5-5 किलो। और इसकी क्या कहानी रही है ये वाले की? तो ये भाई वो एज अ मेरा मेवाती का डायरेक्ट फैसल भाई ने रिप्लेसमेंट लेके आ गया, और फिर मेरे को वीडियो भेजे कि भाई तुम्हारे लिए तोहफा, तोहफा। और सेम चीज़ वहाँ पे वो कश्मीरी बंधा हुआ है। उसको मैं दिखा देता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा बकरा है, सिक्के वगैरह देखेंगे माशाल्लाह, एक बार दिखा दूँगा। बड़े सिक्के का कश्मीरी है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई खूबसूरत देखने में। तो उसका भी ऐसा था कि मेरा और एक गुजरी था भाई, एक 45-50 kg के आसपास का, हाँ। अनफॉर्चुनेटली मोर्टेलिटी,
तो तब वो तक भी मैं देवनार से आया। वो भी देवनार से ही लिया था मैंने। तो देवनार तो में जब आपके साथ में एक बार ये हो चुका कि बकरा बीमार है तो फिर आप देवनार से क्यों खरीद रहे तो आप पहली direct- बार वो पहले वाला देवनार बाहर का से नहीं था, मंगाया था। बाहर से आया था। अच्छा बाहर बट ये से। तो देवनार से आके फिर बीमार पड़ा था फिर इसमें कौन ऐसा सा? ये जब- देवनार से आके रूमेन एसिडोसिस का अच्छा। इशू था पहले से, और पहले दिन ही मैंने बता दिया था पेट बीट का वो देख के, लेकिन वो रिकवर हो चुका है। अब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना किसी की, भाई ये बकरा हो गया तो भाई लाके दे दो, तो हर बकरा नहीं होता है, रिकवर नहीं होता है। वो दूसरे तीसरे दिन के बाद में उसमें भी बताया 107 डिग्री स्टेट और उसका फीवर फीवर चढ़ गया था, था। ओके और सडन डेथ वाला हिसाब हुआ उसका भी, बट जब साउथ भाई और आपको रिकवर हो चुका था ना बुखार में से। रिकवर हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर रिकवर हो गया, एकदम से हो गया, फिर ऑल ऑफ अ सडन 107 डिग्रीज उसको वो आया बुखार और रात में उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया उसने। तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है मतलब जब एक बकरा आप लेकर आते हो पालने के लिए देते हो क्या फील होता है वो थोड़ा बताइए फीलिंग। भाई इनिशियली कैसा है कि जानवरों से अटैचमेंट बहुत है, तो बुरा तो वो टाइम पे बहुत लगता है। वो मरा, उसके बाद ही मैंने फैसल भाई को बोला, मैं बोला भाई अब बकरों का शौक बंद वाला है, एक बकरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा चल रहा है, मैं बोला यही रखेंगे, उसके बाद हर साल ईद में जैसा लेते 10 दिन पहले अब वैसा ही करेंगे। नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपने को शायद सूट नहीं कर रहा है ये वाली हॉबी। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला अरे बोले भाई तुम टेंशन मत लो, अपन देखते हैं, तुम्हारा शौक नहीं बनने दूंगा। उनका बस इतना था, मेरे को तभी नहीं समझ में आया। उसके बाद में अचानक मैं दोनों बकरे मेरे को लाके दिखाए गए, बोले भाई तुम्हारे ये आपके कलेक्शन में तीनों माशाल्लाह अच्छे बकरे हैं। ये भी फैसल भाई का ही तोहफा है अच्छा कश्मीर। ये वाला उनका खुद का था, उन्होंने खोल के दे दिया मेरे को। बस एक दिन अच्छा लगा, मतलब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे, रस्सी खोले लाके बांध दिए, बोले भाई अच्छा तुम क्या भाई सर भाई गिफ्ट देते फिर रहिए। शौक खत्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को दे पाऊंगा वही- कि वही- मेरी वही इतनी हैसियत नहीं, जितनी मेरी हैसियत है वो करूँगा। तो वो हिसाब से मैंने किया। और देखो ऐसा है कि साउथ भाई ने भी मेरे साथ में बहुत कोऑपरेट किए थे। जब बकरा बीमार होने के बावजूद भी मैंने बोला था भाई ये बैक टू बैक रिवर्स जा रहा है, लेकिन इनकी पलाई बराबर टाइम पे आ रही है। एक आदमी शौकीन है, बोले भाई तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, सबकी क्या गलती है, तो वो सब चीज़ है। तो उसके बाद में बकरा जब मैंने बोला तो मैंने बोला ठीक है अपन सोल्ड आउट कर देते, अपन ने दे दिए किसी को। राइट तो ये एक्चुअली दे दिए तो वो इनकम मेरे पास आई है, तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक रिप्लेसमेंट नहीं पैसा है। राइट और उसके बाद में वो जो पैसा उन्होंने नहीं तो भी 6 से 8 महीना पलाई का दिया हुआ था, राइट अब वो उनका जॉब भी चले गया था। तो बीच में वो तो मेरे को भी सोचना चाहिए ना एक इंसान के नाते, तो मैंने वो इंसान के नाते सोच के फिर मैंने वो किया, क्योंकि वो मेवाती के बदले ये था। जी ठीक है, एक दूसरा गुजरी आया तो शो बोले मेरे नाम के नीचे नहीं चलते हैं, तो मैंने बोला ठीक है एक बकरा है ना, वो आए तो मैंने दिया। मैंने बोला देखते हैं ये कैसा नहीं चलते, अगर ये भी नहीं चले तो इंशाल्लाह फिर अगले टाइम से आप मत लो बकरे, क्योंकि नहीं फिर नहीं चलते ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट एंड Fit फाइन। and और ये अभी 3-4 दिन पहले ये बुखार में भी आया था, अच्छा और बुखार में आने के बावजूद भी इसने 4 से 5 kg वेट गेन किया। 4.5 किलो उसने एक महीने में 10 किलो बढ़ाया। एक मिनट क्या भराई कर रहे क्या फसल भाई। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब उनके देखो कई महीने से मेरे नाम अंडर था, मेरे नाम के वो 40-45 के ऊपर गया ही नहीं। गया नहीं जैसा इनका नाम लगा वो 55 kg पे गया, तो इनके नाम के अंडर बकरे चलते हैं भाई। चलते हैं बस चूज करना थोड़ा बहुत चूज करना है। चूज तो आप ऐसा नहीं कि आप देवनार से लेना बंद कर दो, देवनार से भी लो बट देख के लो भाई। मेरी देख के लो। गलती ये थी कि मेरे को उतनी आइडिया नहीं है बकरों में, तो बस एक खूबसूरत सा लगा, मैंने ले लिया। मेरे को आने के बाद पता चला कि वो खाली दिखने में खूबसूरत है लेकिन उसको थोड़े हेल्थ इश्यूज थे। अच्छा फैसल भाई जैसे साउथ भाई ने देवनार से बकरा खरीद ली, उनको आइडिया नहीं था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शौक करना है बट थोड़ा कम बजट होने की वजह से देवनार जाते हैं, वहाँ से बकरे लेते हैं। कहाँ मिलते हैं देवनार में भी, अभी सस्ते मिलते हैं। तुमने कितने में खरीदा था वो गुजरी? वो वाला भाई 22,000 रुपये 22,000 रुपये का गुजरी था, ऑलमोस्ट 45 kg, 47 kg। बट जो लोग शौक और रखते ये गुजरी 58 kg का आपने खरीदे थे, कितने में खरीदे थे? ये बहुत कम पैसे में था भाई, बहुत कम पैसे में। बहुत कम में वो था। तो सोरठ है जैसे हाँ, वो आपकी लग इलाका गया था है। इसमें तो हाँ, लगता वो तो भाई कहाँ मिलते हैं? नहीं बट मेरा क्वेश्चन ये है जैसे फैसल भाई अगर कोई बकरा लेकर आता है देवनार से, हाँ। काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, हम मंडी को ब्लेम नहीं कर सकते बट कैसा होता है काफ़ी भाई जगह से देखो, बकरा कट्टू के बकरों में जब आता है कोई क्वालिटी कोर्स आता है, देवनार में बहुत अच्छे बकरे मिलते अच्छे हैं। मिलते हैं। चूज करने वाला बंदा सही चाहिए, Right. चूज करके आप निकालोगे। देवनार के मेरे पास लास्ट ईयर ऐसे ऐसे बकरे आए थे जो 25 से 30 kg पे आए थे, लेकिन वो वेट करके गए थे भाई 70-80 kg। माशाल्लाह। तो वो वैसे भी बकरे होते हैं, लेकिन चूज करने वाला चाहिए, करने वाला। बराबर देखना चाहिए। आप देवनार से बकरे खरीद रहे हो तो पहली बात तो आप सींग देखो, दूसरी बात आप मुंह खोल के देखो उसके अंदर मुंह में छाले है क्या नहीं है। फिर बात सुन के देखो कि बात नहीं आ रही है ना, मुंह में से बात आ रही है मतलब लंग इशू है। इतना देखने तो देंगे नहीं फैसल भाई कोई। नहीं देखने देगा तो फिर मत लो, देखने देगा। जब तुम बकरा खरीद रहे हो तो व्यापारी देखने देगा तुम्हारे, बास आ रही है कि नहीं आ रही है वो देखना जरूरी है। फिर खूर उठा के देखो खूर में बास है क्या नहीं, खूर के अंदर जख्म है क्या नहीं। आप जब बकरा खरीद रहे हो तो परफेक्ट खरीदना चाहिए।
कुर्बानी का भी वही हिसाब होता है ना कि परफेक्ट फिट एंड फाइन बकरा होना चाहिए। अब वो बीमार लगा हुआ है, कुर्बानी के टाइम पे भी बकरे बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे किसी की मोर्टेलिटी होती है, थर्ड डे मोर्टेलिटी है। रीज़न क्या होता है? बकरे बीमार रहते हैं, उसको इंजेक्शन ठोक के फिट एंड फाइन बताते हैं। और देवनार में एक माहौल चलता है, लोग माइक पे अनाउंसमेंट करते, पुलिस वाले देवनार वाले लोगों के तरफ से, क्या रोड पे से बकरे नहीं खरीदे। राइट। वो कोई रीज़न होता है। रोड पे बकरे जितने आते हैं मैक्सिमम अंदर बीमार हुए हुए बकरे, उनको है ना पोच पाच के लाली पोच करके इंजेक्शन मार के सामने खड़े करके बकरा गया, आदमी बदली ढूंढते बैठे को वो आदमी मिलेगा ही। मिलेगा नहीं। तो आपका नुकसान हो रहा है इसमें, गवर्नमेंट आपका फ़ायदा देख रही है वहाँ पर, राइट। लेकिन रोड पे से आप बाड़े में से जाके बकरे खरीदो ना, तो ताकि कुछ हुआ घर पे जाने के बाद में, तो आप बाड़े में जाके आप बात कर सकते हो। और हुआ भी तो आप घर तक क्यों जा रहे हो, लेके जा रहे हो, आप वहाँ पर ही चेक कर लो। ब्लेम आप किसी को नहीं दे सकते हो। राइट। नेक्स्ट डे मर गया, वो मॉर्टेलिटी रेट को पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है उसका। लेकिन आप फिट एंड फाइन लेके जा रहे हो सब चेक करके, तो फिर उसके बाद में नहीं होगा ना। नहीं होगा। आप चेक ही नहीं करके लेके जा रहे हो, सस्ते में मिल गया, अरे भाई चानस में लेके आ गया, चानस तो घुस गया। फिर दूसरा बकरा लेके आ रहे हो तुम, फिर वो 20-25 हज़ार रुपये, वैसा ही तुम्हारा बकरा 35-40 हज़ार रुपये। तो एक ही बकरा टाइम से अच्छे तरीके से देखो और सही वाजिब रेट दे के लोगे तो इंशाल्लाह ये मॉर्टेलिटी देवनार या बकरीद के टाइम पे जो होती है वो नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये देखना ज़रूरी है। तो अभी से सऊद भाई थोड़ा ध्यान से खरीदी करेंगे। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें भाई बाद में फैसल भाई ने बताया कि ये सारी चीज़ें देखा करो भाई। मुंह में बांस उससे का ही लेना है। बहुत ज़रूरी है। अगर मुंह में छाले भी नहीं रहेंगे ना, लंग इशू रहेगा ना बकरे का, तो बांस आएगी नहीं। बास आएंगे। तो अभी ये सब कुर्बानी के लिए जाने वाले तीनों जानवर। सब के सब ये साल इंशाल्लाह। ये तो पलटी मारने के चक्कर में थे, मैंने बोला पलटी मत मारो भाई। अच्छा। मैंने बोला पलटी मत मारो, नई गिल्ली नया डाव वाला खेल करो, अगले साल नए बकरे ले। अगले साल, तो अगले साल सऊद भाई और हाँ, अच्छे तो से फिर मैं खरीदी इसका करेंगे। पैसा भी कवर करूंगा ना पलाई ज़्यादा लेके। तो वैसे क्या एक फीडबैक है आपका थ्रू आरके गोट फार्म? भाई मैं ओवरऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे को जो हिसाब से अपडेट्स वगैरह आते रहती है बकरों को, ज़रा भी कुछ हुआ तो फैसल भाई का इमीडिएटली मेरे को वीडियो आ जाती है कि भाई ये मसला है, इसको ऐसा ऐसा करके ट्रीट कर रहे हैं। और फिर अगले 3 से 5 दिन जितना भी कोर्स चलता है, रोज़ एक अपडेट वीडियो आते रहती है, या तो मैसेज आता रहता है कि भाई ये हुआ, ये नहीं। मैक्सिमम टाइम में मैं सबको वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, तो बकरे की बीमारी है तो बोल देता हूँ पहले कि 5 दिन का कोर्स करूँगा या 7 दिन का। सामने से मैसेज आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि हाँ कोर्स चल रहा है, बकरे को बुखार नहीं है, फिट एंड फाइन चल रहा है, लेकिन सबका निकालना ज़रूरी है। आप कुछ लोग हाँ बोल देते और फिर नहीं निकालते, और वो ब्लेम फिर हमारे ऊपर आ जाता है। तो भाई वो तवक्कल अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। देखो कोई भी फार्म वाला, मैं रिपीट करूँगा, बकरे जानबूझ के नहीं जानबूझ के मारता, नहीं मारता है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम क्यों कम करेगा। राइट। कोई भी फार्म वाला नहीं चाहेगा कि बकरे मरे, राइट। क्योंकि भाई उनके ऊपर धब्बा लगता है। बकरे मरे तो एक बहुत बड़ा धब्बा भी है फार्म में, लेकिन ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। यहाँ पर मोर्टेलिटी चांसेस होती है। राइट। कोशिश करता है हर फार्म वाला कि कम से कम मोर्टेलिटी हो, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, सब कुछ उसके ऊपर देखते हैं बराबर तरीके से, और उसके बाद में भी हो जाती है तो फार्म वाले की क्या गलती है। वो तो फार्म वाला कुछ सडन डेथ अब्दुल सर बैठे हुए, अब्दुल भाई सडन डेथ आपने लाइव देखे है बकरी? देखिए ना, सडन डेथ, बकरा खेल रहा, कूद रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, और सडन डेथ रमज़ान महीने में। और वो अब्दुल भाई को तभी यकीन हुआ कि मैंने सडन डेथ होते हुए पहली टाइम बकरा देखा। बकरा खेल रहा है, घूम रहा है, और सडनली गिर गया और दम टूट गया। सऊद भाई व्हाट एल्स डू यू वांट कि आरके गोट फार्म पे अपग्रेड होना चाहिए? अपग्रेड होना चाहिए तो क्योंकि देखो आप उसमें- आपके साथ में आप काफ़ी शौकीन हो, और शौक मरने नहीं दिए फैसल भाई ने, इतना सपोर्टिव रहे। तो वन थिंग यू वांट टू ऐड ऑन? वन थिंग दैट आई देखो लाइक टू ऐड ऐसा है कि सऊद भाई मेरे बारे में अच्छा ही बोले। नहीं मैं एक बुरा बोलने वाला हूँ, नहीं अभी नहीं, सुनो बुरा भाई। बोलना वाला, चलो तो ये उनमें उनकी इतनी गलती नहीं है भाई, लेकिन बकरों को थोड़ा निलाना ज़्यादा चाहिए। ये एक मैं हमेशा उनको टोकता तो भाई निलाओ यार, कुछ करो कि साफ सुथरे और हो। तो लेकिन उनकी उतनी फॉल्ट नहीं है, गर्मी इतनी चल रही है, बाहर बांधेंगे, मैं भी समझता हूँ बकरे को हीट स्ट्रोक हर लगेगा। महीने बकरे नहीं निला सकते, लेकिन टन बाय टन जाता है Right. तो बकरे नाते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे को रमजान के पहले वीडियो आई रहेगी इसकी निलाने। अभी भी रिसेंटली बड़े वाला ना है, एक हफ्ता भर हुआ है इसको ना के, लेकिन फिर वो गंदा हो गया, वो अंडू ले तो होना ही है। अब उसको डेली बेसिस पे नहीं निला सकते, तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो मेरा तो ये उनको वो खाली है। अब देखो भाई मैं कस्टमर हूँ, मेरे 3 ही है, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई हर हफ्ते ना है, बट मैं भी समझता हूँ कि 300-400 बकरों के बीच में हर बकरा हर हफ्ता नहीं ना सकता है। तो लेकिन ये एक फीडबैक है भाई। सस्टेन हो गया। सस्टेन हो। हाँ, एनीथिंग यू वांट टू अपग्रेड, ये फीडबैक नहीं, अपग्रेडेशन में अपग्रेड में देयर आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ तो फार्म पे उन्होंने हर
अच्छे से अच्छे हिसाब से रखे ही है। एक था जो बीच में मैंने बाड़ों का उनको बोला था कि भाई हालत बहुत बुरी हो गई है, बकरों ने खराब कर दिए, ये टाइम आया तो सारे बाड़े खुद ब खुद पेंट ये सब का खर्चा कस्टमर नहीं बोलते क्या? थोड़ा पलाई बढ़ा लो फैसला। मैं ख्याल से इनसे मिलना ना, इनकी जॉब भी लग गई है। सब बोल रहे मैं नोट कर रहा, इनसे ही लूँगा। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सऊद भाई। Same here, और फैसल भाई जी क्या बोल रहे हैं? एंड तो करो वीडियो को, क्या एंड कर? एंड तो करो। वो तुम्हारा हमेशा वाला डायलॉग है ना। चलो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं। अपनी अम्मी अब्बा का फरमा बता करो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया, टेक केयर। और नूरान चिखलेकर को भूलना नहीं। अल्लाह हाफिज़।